अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फैज़ान फ़िरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा था और मैं चाह रहा था इसको एक वीडियो की शक्ल में ही रिप्लाई बैक कर दूँ। और वो टॉपिक है कि तकाफ़ुल या इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कैसा डिसीज़न हो सकता है? तो इसका जवाब जो मेरा है वो तो वन लाइनर जवाब है या वन वर्ड जवाब है। बट उसके लिए उस जवाब तक पहुँचने के लिए थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कंपनीज़ वर्क कैसे करती हैं। तो आज से तकरीबन 15-20 साल पहले हम शायद इंश्योरेंस कंपनी की ही बात सुनते थे और मार्केट के अंदर आपको नज़र आता होगा बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज़ एक्टिव हुआ करती थी। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो आपने ईएफयू का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, आदमजी इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, जुबली इंश्योरेंस का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा और इसलिए भी शायद सुना होगा कि क्रिकेट मैचेज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पॉन्सरशिप्स वगैरह भी प्रोवाइड करती थी। अच्छा, 2000 की बात की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो है इस्लामिक फाइनेंसिंग काफ़ी ज़्यादा एक अप ट्रेंड में आना स्टार्ट हुई और ये भी नज़र आया कि इंश्योरेंस क्योंकि एज़ अ मुस्लिम मना किया जाता है या जो आपके इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो इंश्योरेंस को हलाल नहीं समझते। और इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या था, इंश्योरेंस भी ये होता है 2 तरीके या 3 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं कि आपने अपने किसी भी डिवाइस की, कार की या इस तरीके की कोई भारी चीज़ की इंश्योरेंस करवाई और आप कंपनी को सर्टेन पैसे भरते जाते हैं और अगर वो इवेंट एक अकर हो जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी का आप इंश्योरेंस करवा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो कंपनी देखती है कि इंश्योरेंस ये जो आपने गाड़ी का डैमेज है वो उनके वो चीज़ें कवर उनके जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट गाइडलाइंस बोलें तो उसमें वो कवरेज आती है, नहीं आती है, उस हिसाब से वो आपको पैसे दे देता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरीके से टर्म इंश्योरेंस होता है कि बंदा अपना या अपने किसी घरवाले का कोई टर्म इंश्योरेंस करवाता है जिसके अंदर वो कुछ सर्टेन मंसगन प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज़ को देता था और अगर वो बंदा मर जाता था तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको एक क्या कहना चाहिए, एक तरीके की कवरेज प्रोवाइड कर देती थी। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में हलाल नहीं समझा जाता था बिकॉज़ ऑफ द 2 रीज़न्स। एक रीज़न तो रिबा होता था कि वो ऐसी जगहों पे पैसे इन्वेस्ट कर रही होती थी जिनमें सूद के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते थे। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है गैम्बलिंग का, जो कि गैम्बलिंग में इससे यहाँ पे आ जाती है, कि आप मर जाओगे तो ये होगा और आप नहीं मरोगे तो ये होगा। कहीं न कहीं ये गाइडलाइंस दी जाती थी। तकाफ़ुल ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला और तकाफ़ुल ने बेसिकली इस पूरी चीज़ों को हल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला, मुरादबा या मुशारबा, इन दोनों में से कोई एक टर्म है, मैं लिख भी दूँगा। और उसपे उन्होंने ये बात कही कि हम जो है वो एक पूल बनाते हैं और इस पूल के अंदर आप अपना पैसा कुछ वक़्फ़ कर देते हो अपने किसी इस्लामी भाई के लिए। अच्छा, जब आप वक़्फ़ कर रहे हो मतलब आपने उसके ऊपर से अपनी ओनरशिप ख़त्म कर दी और आपने कहा कि यार ये पैसा जो है डोनेशन के तौर पे वर्क करेगा और ऐसे बंदे को मिलेगा जिसके साथ कोई न कोई हादसा पेश आ जाता है। और ये कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स इसको अलाउड समझते हैं, हलाल समझते हैं और कुछ इस्लामिक स्कॉलर अभी भी इसके ऊपर कोई न कोई किसी न किसी तरीके का एतराज़ लगाते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट के लिए नहीं बैठे और हर बंदा अपना इस तरीके का डिसीज़न खुद ले और प्रेफ़रेंस यही की जानी चाहिए कि आप इस्लामिक प्रोडक्ट को यूज़ करें और नॉन इस्लामिक प्रोडक्ट को अवॉइड करें और इस्लामिक प्रोडक्ट में भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करें जिसके ऊपर जो उलमा है उनका एक केयर कंसाइंस मौजूद हो। अब बात की जाती है कि आपने एक तकाफ़ुल परचेज़ कर लिया या आपने एक इंश्योरेंस परचेज़ कर लिया और 2 सिनेरियोज़ होते हैं। या तो वो चीज़ अकर होगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे आसान एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। आपने अपने अपने लिए कोई पॉलिसी ली है। आपने बोला कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे घरवालों को कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएँ। तो अगर आपको कुछ नहीं होता, आपने 25 साल की पॉलिसी ली थी, 25 साल तक आपने 25 साल के अंदर आपने लेट्स से 15 साल तक पैसे इनको जमा कराए, 10 साल तक आपने पैसे मज़ीद जमा नहीं कराए या 25 साल तक आप पैसे जमा करवाना चाह रहे थे। हर महीने आपने इनको कुछ पैसे जमा करवाए। उसके अगेंस्ट आपको अगर कुछ हो जाता है तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने या 25वें साल के 1-2 दिन पहले, तो वो कंपनी बाउंड है तकाफ़ुल की या इंश्योरेंस की आपके घरवालों को पैसे देने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता, 25 साल के बाद आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, तो वो फिर आपको कुछ पैसे रिटर्न कर रहे होते हैं। हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये देखा गया है कि अगर आप फॉर द फर्स्ट पार्ट के लिए एक चीज़ के लिए कर रहे हो जिसको हम कवरेज कहते हैं, तकाफ़ुल की टर्म में तो कवरेज सुनते थे हम। तो अगर आप कवरेज के लिए काम कर रहे हो तो तकाफ़ुल इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आप कवरेज के लिए काम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यार मैं छोटे-छोटे पैसों से इतने पैसे देना चाह रहा हूँ कि खुदा ना ख़ास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को कुछ कवरेज मिल जाए, कुछ फैमिली को सपोर्ट मिल जाए। उस हद तक मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और अगर आपका दिल इस पे मुतमईन है, आप ये काम कर सकते हैं। बट अगर आप ये बात ज़हन में बना रहे हैं कि यार 25 साल के बाद मुझे वो पैसे मिल जाएँगे और जितना ये क्लेम किया जाता है, जितना ये कंपनीज़ क्लेम करती हैं कि उतने पैसे दे देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हिस्टोरिकली स्पीकिंग भी छोड़ दें, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी कंप्लेंट्स देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहे होते हैं।
देखिए, कुछ हद तक वर्क ये म्यूचुअल फंड की तरह ही करता है कि आप जो पैसे देते हैं उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स मिलता है और वो यूनिट्स जो है वो बढ़ते हैं या जिनकी प्राइस जो है वो बढ़ती है या गिरती है, जिसके वजह से आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, ये जो आपकी करंट पोज़ीशन है इन दैट इंश्योरेंस के तकाफुल कंपनी, वो अप या डाउन होती रहती है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा पाक कतर तकाफुल इंश्योरेंस के। पाक कतर के अंदर आपको आपके यूनिट्स पता चल जाते हैं, किसके अंदर आप इन्वेस्टेड हैं। 3 तरीके के फंड्स होते थे उसके अंदर। एग्रेसिव फंड जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लगता था। बैलेंस फंड जिसमें कुछ पैसा इक्विटी मार्केट में लगता था, कुछ पैसा मनी मार्केट में लगता था और बिल्कुल ही कंज़र्वेटिव फंड जिसमें सारा का सारा पैसा आपका कंज़र्वेटिव मार्केट में लगता था। अब मैंने अपना जब प्रोग्राम एंड किया था, 8 3, 4, 5 महीने हो गए उस बात को ये, तो मैंने एक सबसे काफ़ी ज़्यादा इसकी लिस्टिंग करी और लिस्टिंग करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि यार अगर आप कंज़र्वेटिव भी फंड अप्लाई करते हो, तो आप मार्केट को बीट नहीं कर पा रहे हो और अगर आप एग्रेसिव फंड पे भी अप्लाई करते हो, तो आप म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पा रहे हो, तो पीएसए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए इस चीज़ को लिया है, तो फिर इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। हाँ, वन्स अगेन मैं फिर से कवरेज वाला एस्पेक्ट की बात करता हूँ। आपके ज़हन में ये हल्की-सा भी गुमान है कि यार मेरा कवरेज मुझे कवरेज मिल रहा है, मेरी फैमिली का कवरेज मिल रहा है, तो देन आपके लिए फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट एज़ एन इन्वेस्टमेंट टूल मेरा ये ओपिनियन है कि ना तकाफ़ुल आपको एक अच्छा रिटर्न देगा, ना इंश्योरेंस आपको एक अच्छा रिटर्न देगा और अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपने इक्विटी मार्केट में या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आना पड़ेगा या डायरेक्ट पीएसएक्स में अकाउंट खुलवाएँ और अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करें। अच्छा, मेरे साथ एक और भी बहुत बड़ा मसला था पाक कतर के हवाले से जो मुझे बेसिकली जिसने मुझे फ़ोर्स किया कि मैं अपना अकाउंट क्लोज़ करूँ और वो ये कि आपके जो यूनिट्स होते हैं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड भी मौजूद है, अगर कोई पाक कतर वाला देखता है, मैं उसके साथ रिकॉर्ड भी शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनके पास एंड तक लड़ा कि मुझे बताएँ भई मेरे यूनिट्स हर महीने कम क्यों होते जा रहे हैं। वो बोलते थे कि यार कोई फ़ीस है, फलाना है, ढिमकाना है। अच्छा चलिए मान लिया आपकी फ़ीसेज़ हैं, लेकिन जब मैं आपको एक मंथली या क्वार्टरली आपको एक पैसे देता था जो मेरा प्रीमियम था, वो मैं अगर आपको प्रीमियम दे रहा हूँ तो कम से कम भाई वो तो मार्केट में पूरा का पूरा लगाओ। नहीं, पाक कतर ये कर रहा था कि अगर मैं ₹100 मार्केट में इनको देता था इन्वेस्ट करने के लिए, तो 7 साल तक मेरी वो पॉलिसी रही और 7वें साल तक मेरे पॉलिसी के अंदर ₹100 मार्केट के अंदर नहीं जाते थे। 90, 95 इस तरीके से जो मेरे पैसे थे ना वो मार्केट के अंदर जाते थे। एक तो वैसे ही ग्रोथ नहीं, ऊपर से जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो भी मार्केट के अंदर नहीं लग रहा और उसके बाद भी जो यूनिट्स मिल रहे हैं, हर मंथ कुछ ना कुछ रिडक्शन होता था, 0.2 यूनिट्स होता था टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपने ही पोर्टफोलियो की बात करूँ, तो 0.2, 0.25 कहने को कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, लेकिन मेरा यूनिट की जो प्राइस थी ना वो ₹2500 थी। तो समथिंग आप देख लो फालतू-फालतू के आपके मही साल के 6-7 हज़ार रुपए जा रहे हैं और ये उस वक़्त तक था जब मैं यूनिट्स मैंने बढ़ाना भी छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये मेरे पैसे के साथ ये क्या कर रहा है। तो एट द एंड मैंने क्योंकि एज़ एन इन्वेस्टमेंट के लिए ही इस चीज़ को देखा था, तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि यार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना भी आपको लुक्रेटिव बोलने की कोशिश करें, उतना लुक्रेटिव नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि टैक्स के अंदर कुछ फ़ायदे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। टैक्स के मा जब हम टैक्सेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ फ़ायदे होते हैं। बट मुझे फ़ील होता है कि मा इतना बड़ा गैप है इन्वेस्टमेंट के अंदर कि अगर मैं डायरेक्ट कुछ अच्छी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर दूँ, तो मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा कि अगर उस पे टैक्स देना भी पड़ता है गवर्नमेंट को, तो मैं हँसी-खुशी वो टैक्स दे दूँगा क्योंकि मेरा रिटर्न इतना ज़्यादा है कि मुझे टैक्स से इतना कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा व्हेन आई कंपेयर इट विथ तकाफुल और इंश्योरेंस कंपनी। तो ये पाक कतर के साथ नहीं है। आप दूसरे भी इंश्योरेंसेस को फ़ॉलो करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग का यही कहना है कि उनके साथ जो है ना उनको जो 10-10 साल का बताया जाता था कि 10 साल के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे या 15 साल के बाद इतने पैसे मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता और ये एक कंप्लेन नहीं है 90, 99 इस तरीके के रेशियो में कंप्लेंट्स हैं। कुछ-कुछ के साथ अच्छा भी हो गया होगा तो मैं कमेंट नहीं कर सकता उसके बारे में। बट अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो फॉर इन्वेस्टमेंट माय आंसर इज़ अ सिंगल वर्ड नो। और अगर आप कवरेज के लिए करना चाह रहे हैं देन अगेन आप कर सकते हैं बट जिनकी मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था कवरेज के अंदर वो भी किसी किस्म के कुछ एतराज़ात या उनके कोई ना कोई मामलात हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो आप थोड़ा-सा मार्केट रिसर्च करें, कवरेज के ऊपर भी और इस तरीके की चीज़ों के ऊपर भी और इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो वंस अगेन आई वुड से कि इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी ऐसे टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ जब तक मैंने नहीं बनाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको बताएँ, हम उस पे ज़रूर वीडियो बनाएँगे। थैंक यू।